नमस्कार, एग्जाम टॉप परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके पाठ्यक्रम को 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, कितने स्तर होते हैं, किस तरीके से इस परीक्षा का पैटर्न होता है, उन सभी बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखना और पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए दोस्तों, जानते हैं इस परीक्षा के बारे में, बहुत बेसिक से समझेंगे। और जो साथी इस एग्ज़ाम की पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मौका होगा कि आप पहली ही बार में इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करें। सबसे पहले आपको जानना होगा कि इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। तो आइए देखिए, जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है यूपीएससी लोअर पीसीएस 2022। देखिए, वैकेंसी आने की जो संभावना है वो 2021 में है और इसी महीने में आपके दिसंबर में आने की संभावना है। ठीक है, ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इस बार जो इसकी संभावित पद हैं वो कितने हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें, 1000 से ऊपर इसके पद इस बार आने की संभावना है। जो साथी पहली बार इस एग्जाम को देंगे उनके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर तो उसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी वो ग्रेजुएशन हो। नंबर दो, उसकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ आपके पास हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद बात करेंगे परीक्षा के स्तर की। तो देखिए, इस परीक्षा के दो स्तर होते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी होती है आपकी मुख्य परीक्षा। दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। दोनों को सिलेबस को इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम जानेंगे कि संभावित पाठ्यक्रम इस बार क्या हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का। यानी जो सिलेबस है 2019 में जो सिलेबस था सेम वही आपका 2022 में भी सिलेबस रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि क्या सिलेबस हो सकता है। सबसे पहले आप लोग एक नज़र डालेंगे यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की, कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 4 स्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका स्तर होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण का, जिसको आप लोग रीजनिंग कहते हैं। वो आपका पहला सब्जेक्ट होता है और यहाँ से प्रश्नों की जो संख्या पूछी जाती है वो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। अर्थात यहाँ पर जो कुल अंक दिए जाएंगे आपको वो 50 अंक दिए जाएंगे। बात करेंगे दूसरे विषय की, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस वाले पार्ट को रखेंगे और इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या यहाँ पर 50 होती है और इसके लिए जो अंक दिए जाते हैं उनकी संख्या यहाँ पर 100 होती है। तीसरा आपका विषय यहाँ पर हो जाता है सामान्य विज्ञान और गणित, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक तरफ होगा और दूसरी तरफ होगा आपका गणित। दोनों से मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपकी 50 होगी और यहाँ पर जो अंक दिए जाएंगे इनके लिए जो निर्धारित अंक हैं उनकी संख्या पर 100 होगी। आगे बात करेंगे अगले विषय की। तो यहाँ पर जो सामान्य हिंदी है, जो आपका व्याकरण है, संधि समास रफ अलंकार दोहा सोटा, इन सभी से कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके लिए जो अंक दिया जाता है वो 50 होता है। तो इस प्रकार से कुल प्रश्नों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल प्रश्न आपके 150 पूछे जाते हैं। इन सभी को जोड़कर आप देखोगे तो 150 होगा और इन 150 प्रश्न एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल जो अंक बनेंगे आपके वो 300 हो जाएंगे। तो जो कट ऑफ लगेगा आपका प्रीलिम्स का वो 300 पर ही लगता है। तो दोस्तों, ये तो था आपका प्रीलिम्स में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका एक शॉर्ट सिलेबस हो गया। आइए थोड़ा और विस्तृत रूप से जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रीलिम्स से संबंधित दिया गया है कि इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास कितना समय दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 घंटे अर्थात 120 मिनट दी जाती हैं। कितने क्वेश्चनों को सिलेबस सॉल्व करना होता है, तो 150 प्रश्नों के लिए आपको मात्र 120 मिनट दी जाती हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव की बात की जाए, नकारात्मक की, तो यहाँ पर 0.25% अर्थात 1/4% की नेगेटिव होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, 1/4% के यहाँ पर नेगेटिव होती है। परीक्षा का देखिए प्रकार पूछा जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार की होती है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा आपकी किस प्रकार की होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिव परीक्षा कहते हैं, जो आपके OMR शीट पर ली जाती है, वो आपकी स्तर रहता है प्रारंभिक परीक्षा का। तो ये तो था दोस्तों आपका प्रारंभिक परीक्षा का आपका पाठ्यक्रम। ये आपका 2019 और 2020 में जो एग्जाम हुए थे, इसके लोअर पीसीएस के, तो 2019 में प्रीलिम्स हुआ है और 2021 में भी इसका मेंस हुआ है, वो आपका सिलेबस मैंने यहाँ पर बता दिया। आगे बात करेंगे मेंस एग्जाम के सिलेबस को लेकर। ठीक है, तो इसका देखिए मेंस एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा को पाठ्यक्रम को देखेंगे। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका सुबह की मीटिंग में, एक होता है आपका शाम की मीटिंग में। एक ही दिन में दोनों परीक्षा होती है। पहले बात करेंगे प्रथम परीक्षा की, यानी प्रथम जो पेपर होगा आपका, उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण अर्थात रीजनिंग पूछा जाएगा और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या पर
25 होगी। यानी प्रारंभिक परीक्षा में भी 25 प्रश्न रीडिंग के, मुख्य परीक्षा में भी 25 प्रश्न आपके रीडिंग के पूछे जाएंगे और इनके लिए जो अंक दिया जाएगा वो आपका कितना होगा, 50 अंक होगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर सामान्य ज्ञान की। तो जब प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाते थे, मुख्य परीक्षा में आपके यहाँ पर 75 प्रश्नों को बढ़ा दिया है, यानी 25 प्रश्नों को इसमें और बढ़ा दिया, कुल प्रश्नों की संख्या पर 75 कर दी और इनके लिए जो अंक दिया जाएगा उनकी संख्या पर 150 हो जाती है। तो जो मुख्य परीक्षा का जो प्रथम पेपर होता है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और कुल अंक 100 के लिए कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 200 हो जाते हैं। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो वही होती है 1/4 और जो समय दिया जाता है यहाँ पर इन 100 क्वेश्चनों के लिए वो 90 मिनट का दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1.5 हावर अर्थात 1.5 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो सिलेबस है इसको आप नोट कर लीजिए और जहाँ पर आप स्टडी करते हैं जिस रूम में, ये सिलेबस आपके आंखों के सामने होना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये सिलेबस बार बार देखने से अच्छी तरीके से फीड हो जाए और आपको सिलेबस दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर की बात करें, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड पेपर की कि सेकंड पेपर क्या होता है। तो देखिए सेकंड पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सेकंड पेपर में आपसे विज्ञान और गणित के कुल मिलाकर 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित और विज्ञान से मिलाकर। वहीं आपके मुख्य परीक्षा में 75 प्रश्न और इन 75 प्रश्न के लिए आपको अंकों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 150 हो जाती है, 150 अंक दिए जाएंगे। सामान्य हिंदी जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में भी 25 था और मुख्य परीक्षा में भी आपका कितना है, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 50 प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुल प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 100 कुल प्रश्न हो जाते हैं और कुल अंकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 200 कुल अंक हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपका वही रहता है जो प्रारंभिक परीक्षा में होता है, वही मुख्य परीक्षा में होता है। 1/4 अर्थात 0.25% का यहाँ पर नेगेटिव होता है। उस समय आपका 90 मिनट दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पेपर होता है प्रथम, वो आपका कितने अंकों का होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 200 अंकों का प्रथम होता है। और जो सेकंड पेपर होता है आपका, ये भी आपका 200 अंकों का होता है। कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा आपकी 400 अंकों की होती है और जो कट ऑफ बनता है वो आपका इसी पर बनता है 400 अंकों पर, क्योंकि कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है मुख्य परीक्षा में, तो 200 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए अंक आपको 400 दिए जाते हैं। तो ये तो था दोस्तों मुख्य परीक्षा का सिलेबस। अब हम बात करेंगे एक 2019 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना गया था लोअर पीसीएस का। तो आइए दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2019 में कट ऑफ कितना गया था। तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप 2021-22 में अगर लोअर पीसीएस का मन बना रहे हैं देने के लिए तो इस कट ऑफ को देखना बहुत जरूरी है। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता, केवल आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए आइए जानते हैं 2019 कट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था आपका उधर नवंबर में हुआ था 2019 में। ठीक है, नवंबर में एग्जाम हुआ था, उसका ये कट ऑफ है। और देखिए यहाँ पर जो जनरल के लिए जो कट ऑफ रखा गया था वो 206 अंक रखा गया था। और 206 अंक किस में से रखा गया था प्रीलिम्स में, तो आपको पता है प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 300 अंक होते हैं। कितना होता है, 300 अंक अर्थात 300 नंबर का पेपर होता है प्रीलिम्स। और 300 में से 206 जनरल की कट ऑफ गई थी। इसी 300 में से 206 आपकी ओबीसी की कट ऑफ गई थी। जनरल की और ओबीसी की सेम कट ऑफ गई थी इस बार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 206 दोनों की गई थी। एससी की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एससी की कट ऑफ 188 अंक गई थी, यानी 188 अंक गई थी। अगर वही बार एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर 155 अंक गई थी एसटी की कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आपकी 2019 की है। यही कट ऑफ आप मान के चलिए इसी प्रकार का अगर पेपर का लेवल वही रहा तो कट ऑफ इसी प्रकार की जाएगी। अब हम यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपके 300 में से आपको कम से कम 200 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, कम से कम कितना 200 अंक लाना होगा अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कम से कम 200 से ऊपर ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका अगर परसेंट निकालते हैं कि 200 अंक लाने हैं तो कितना परसेंट पेपर प्राप्त करना होगा, तो हम इसको इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकलेगा लगभग 6.66%। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपको जो सही अंक निकाल के लाने वो लगभग पेपर आपको 70% सॉल्व करना है। कितना 70% अगर आपके नंबर आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में तो आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, अभी आप प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस केवल हूबहू है, केवल संख्याओं की अंतर है। मेंस में संख्याओं को इंक्रीज कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें, केवल जीएस वाले पार्ट में और गणित और साइंस वाले पार्ट में, इनमें 25-25 प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया। सेम सिलेबस है, सेम नेगेटिव है, हर चीज़ सेम है। OMR पे आपकी परीक्षा होगी, कोई भी सब्जेक्टिव परीक्षा नहीं, सारी की सारी परीक्षा आपकी किस प्रकार की है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी से जुट जाइए और एक साथ दम लगा दीजिए पूरी इस परीक्षा में, क्योंकि बहुत जल्द ये परीक्षा आपके सामने होने वाली है। और ये परीक्षा पहले यूपीपीएससी के द्वारा हुआ करती थी, अब ये परीक्षा आपकी यूपी SSSC के माध्यम से होती है। तो ये बहुत बड़ी मतलब
सही है कि इसमें आपका मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। जब ये परीक्षा यूपीपीएससी के द्वारा होती थी तो इतना मैथ रीजनिंग वहाँ पर नहीं पूछा जाता था, वहाँ पर जीएस का पार्ट ज़्यादा पूछा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप गांठ मान लीजिए और ये सारी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन अपने एक कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए और दीवार पर लगा लीजिए, जिससे आपको बार बार देखें और आपको ये सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। और आप इसको देख कर आप तैयारी करते रहें कि हमें इसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलिए इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है हम जल्दी स्टार्ट करने वाले इस चैनल पर, और सारे प्रीवियस ईयर पेपरों को हम सॉल्व कराएंगे। यूपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ लोअर पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है और मुख्य परीक्षा हुई है उन सभी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो जल्दी वो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल की इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना। जो भी आपके साथी लोअर पीसीएस देने का मन बना रहे हैं 2022 में, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन साबित हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। जय हिंद।